अरब इस्लामिक नेटो सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन है सच्चाई। मतलब पाकिस्तान काफी समय से इस चीज को पुश करता आया है कि एक अरब इस्लामिक नेटो बनाया जाए। किसके तर्ज पे? नाटो के तर्ज पे। नाटो मीन्स कि नाटो, अगर इनको पता नहीं है, मतलब पता तो सबको ही होगा, बट नाटो बेसिकली क्या कहता है? नाटो ये कहता है कि जो भी हमारे मेंबर स्टेट हैं, अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर हमला होता है तो वो सारी कंट्रीज के ऊपर हमला माना जाएगा, और सारी कंट्रीज को कलेक्टिवली उस पर्टिकुलर कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिन्होंने भी हमला किया है नाटो के मेंबर स्टेट पे, उसको वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्स देंगे, चाहे वो मिलिटरली हो चाहे इकोनॉमिकली हो। हालांकि आज तक के इतिहास में आप देखा जाए तो कभी आर्टिकल 5 ऑफ नाटो कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं, एक्सेप्ट वन केस जिसमें अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था 9/11, और उसके बाद से आर्टिकल 5 एक्टिवेट किया गया था। उसके बाद से कभी ये सिचुएशन देखा नहीं गया। बट आप ये सोचिए कि जो सपना है पाकिस्तान का कि एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए या अरब नेटो बनाया जाए, वो एक्चुअली पूरा होता हुआ दिख रहा है। और इनका अभी तो ये कहना है कि ये अपने जो कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए जो इतने भी मुस्लिम मेंबर स्टेट हैं उनका एक ग्रुप चाहते हैं जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्स दे सके पर्टिकुलर कंट्री को जो भी उनके ऊपर अग्रेशन कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आप पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अगर देखें तो 57 मेंबर स्टेट हैं। मतलब कि और उसमें से 49 ऐसे मेंबर स्टेट हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। मतलब कि आप हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। और ये बेसिकली आपको ये सेंस देता है कि आप सुपीरियर हैं, और आपके अंदर एरोगेंस भी लाता है डिसीजन मेकिंग को लेके। आप ये सोचिए कि किसी भी ग्रुप जो कि पूरे 4 कॉन्टिनेंट में स्प्रेड है, जैसे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। वैसे ही सब सहारन अफ्रीकन डेजर्ट में जो है नाइजीरिया, सुडान, सोमालिया हो गया, सेनेगल हो गया। साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान है ही। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान है ही। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी। यूरोप में अल्बेनिया, बोस्निया, ये सारी कंट्रीज हैं। हालांकि अगर यूरोप का देखा जाए, अल्बेनिया, बोस्निया, ये सब कंट्री का तो हमेशा कभी इस्लामिक वर्ल्ड में इंक्लूड नहीं किया जाता है। पर ठीक है, अभी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है तो ये टोटल कंट्रीब्यूट करती है हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एरोगेंस तो लेकर आता ही है। तो बेसिकली आप देखेंगे इन सारी मेंबर स्टेट कंट्रीज में फाइनेंशियली भी समानता नहीं है या इकोनॉमिकली भी समानता नहीं है। कुछ कंट्रीज जैसे कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, ये बेसिकली ऑयल की वजह से रिच है, तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। लेकिन बाकी कंट्रीज आप देखेंगे जो भी इस्लामिक कॉपरेशन के अंदर वो मिडिल इनकम में या पुअर स्टेट में आती हैं, जैसे कि टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया, ये मिडिल इनकम ग्रुप में आती हैं। वैसे ही नाइजीरिया, अफगानिस्तान, यमन, इनके अपने ही प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ये कर रहे हैं और गरीब देशों में आते हैं। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये इमर्जिंग जाइंट्स है। यहाँ पे रेशियो ऑफ लैंड और पॉपुलेशन बहुत ही डिस्पैरिटी है, तो इनके अपने खुद के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। बट आप ये सोचिए कि ये सारी कंट्रीज जो है, मतलब अगर आप कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया इनको छोड़ते हो, बाकी कंट्रीज अपने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस में इस तरह से है नहीं कि एक दूसरे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। हम आगे समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या देखा जा सकता है, क्या क्यों जो है डिफिकल्ट है। बनेगा जरूर। देखिए, मुस्लिम कंट्रीज का आपस में कोऑपरेशन करने का और ये नेटो बनाने का सपना तो पूरा होगा ही होगा। ये तो करेंगे ही करेंगे, ये आज नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा ही होगा। बट इनके अपने चैलेंजेस हैं, जो रियलिटी है उसको भी देखना पड़ेगा, और आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, भले चाहे वो आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट पॉपुलेशन वाइज तो ये डोमिनेट करते ही हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यही समझना करेंगे कि पाकिस्तान क्यों पुश कर रहा है इस्लामिक नेटो को लेके, इसमें क्या फायदा है पाकिस्तान का। वैसे ही क्या फिजिबल है भी, पॉसिबल है भी कि इस्लामिक नेटो बनाया जा सके नेटो के तर्ज पे। मतलब अगर आप देखेंगे तो नेटो में बेसिकली मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या ऐसी कंट्रीज जो फाइनेंशियली, आप किसको ले लीजिए, आप अमेरिका को ले लीजिए, आप यूरोपियन कंट्रीज को ले लीजिए, फाइनेंशियली दे आर मोर स्टेबल कंपेरेटिव टू जो है जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप देखेंगे तो उनसे ज्यादा कैपेबल हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी है भी बनने की, अगर मान लीजिए बन भी जाता है तो क्या फॉर्मेट्स डेवलप हो सकते हैं, किस तरह के अलायंसेस बन सकते हैं, जिससे जो है जो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस उसके क्या होंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान बेसिकली क्या है, पाकिस्तान जो है हमेशा से ही अपने को मुस्लिम कंट्रीज का मसीहा बताता रहा है। उसका मेन एक पॉइंट यही है कि भाई हम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं और हम सारी मुस्लिम्स का जो है हित हम ही देखते हैं, हम ही जो है उनके वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, हम ही उनकी तरफ से बात उठा सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। और पाकिस्तान का मेजर मोटिवेशन यही है। दूसरा, उसके अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, जैसे कि गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट सेक्ट्स के अंदर। ये सब चीज होने से जब लोगों का ध्यान, जब जो है अगर मान लीजिए आप
नेटो बनाने की कोशिश करते हैं तो लोगों का ध्यान यहाँ से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी हटेगा। दूसरा, आप ये भी पुश कर सकते हैं कि भाई आप यूएस की सिक्योरिटी गारंटी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, जो कि हमेशा से ही पाकिस्तान ने जो है बोला है कि यूएस की सिक्योरिटी गारंटी भले वो यूज करता हो इन गारंटीज को, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो वो अपने को एक अल्टरनेटिव बता सकता है। और पाकिस्तान के पास है क्या देने के लिए? पाकिस्तान बेसिकली उसके पास एक चीज है, वो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। और क्या बोलेगा कि जैसे वो इंडिया को धमकी देता रहता है कि हम बम मार देंगे, हम जो है न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री, आप हम पर हमला करेंगे तो हम जो है आपके ऊपर न्यूक्लियर बम मार देंगे, हम जाएंगे तो आधी दुनिया को लेकर जाएंगे। तो ये बेसिकली अगर सपोज किसी कंट्री ने कॉल आउट कर दिया, जैसे कि इंडिया ने कॉल आउट किया कि भाई आपकी धमकियां ये चलेंगी नहीं, अगर आप हमारे अगेंस्ट में कोई टेररिज्म करते हैं तो हम उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। तो अगर ऐसा कॉल आउट हो जाता है तो पाकिस्तान के पास कंट्रीब्यूट करने के लिए इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान का बेसिक मोटिवेशन ये है कि वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की तरफ से जनता का ध्यान जो है डाइवर्ट कर सके टुवर्ड दिस पर्टिकुलर नाटो फॉर्मेशन, अरब नाटो फॉर्मेशन। बट इसका पॉसिबिलिटी क्या है कि मतलब बनने का क्या है? आप देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अपने विवाद हैं, जैसे सिया सुन्नी हो गया, इनके आपस में खुद की फाइटिंग चलती रहती है, अलायंसेज है नहीं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हाईली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसी है कि जो है मारकाट मची हुई है, आप किसी भी चीज पे एक कॉमन फैसला नहीं ले सकते हैं। ठीक है, खासकर यूएस और इसराइल को लेकर सपोज कुछ कंट्रीज जो हैं उनके फेवर में रहती हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं कुछ कंट्रीज जो है ये बोलती हैं कि क्या कहते हैं हमला नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपस में जो है कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं। और सिया सुन्नी का लड़ाई तो आप जानते ही हैं, आपस में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। दूसरा, नाटो जो आर्टिकल 5 है वो बेसिकली डिफेंस में कोलैबोरेशन बोलता है। तो आप ये सोचिए कि क्या इन कंट्रीज के पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो बराबर पेट्रोल कर सकता है, वो बराबर क्योंकि इन सब चीजों में पैसा लगता है। सपोज आप अमेरिका के ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है अलग अलग जगह पे बेसेस हैं, वो एक तरह से हेजेमनी प्रोवाइड करता है यूरोपियन कंट्रीज को, और अमेरिका की वो पूरे किसी भी जगह से किसी भी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर सकता है या उसके ऊपर रिटेलिएटरी एक्शन ले सकता है। बट उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या कैपेबिलिटी है, क्या इन कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियली या इकोनॉमिक माइट है कि वो बराबर कंट्रीब्यूट कर सके? क्योंकि सपोज आप किसी भी कोई भी कंट्री या ग्रुप बनता है तो उसमें सब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हमारे ऊपर ही सारा भार ना आ जाए, दूसरी भी कंट्रीज उसके अंदर कंट्रीब्यूट करे। तो क्या पाकिस्तान जैसी कंट्री या जो भी गरीब कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज है, कंट्रीब्यूट कर पाएंगी क्या? क्या ये और अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तो क्या इस तरह के अलायंसेस चल पाएंगे जहां पे खाली मुस्लिम के नाम पे आप जो है एक तरह की वो बना सकें, ग्रुप बना सकें? तो लॉजिस्टिकली आप देखें तो बहुत ही ज्यादा इशू है, क्योंकि इन सब चीजों में पैसा लगता है और इट इज नॉट दैट फिजिबल। जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको मिलिट्री इक्विपमेंट लगेंगे, कमांड लैंग्वेजेस हैं, क्या किस तरह के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे। मतलब आप सपोज नाटो को कॉपी कर भी लेते हैं, बट आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएंगे, क्या आपके पास फाइनेंशियल बजट है? ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। दूसरा, न्यूक्लियर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि पाकिस्तान तो अब खुल के बोलने लग गया कि हम जाएंगे तो आधी दुनिया को लेके जाएंगे। बट आप पाकिस्तान क्या अरब कंट्रीज के बिहाफ पे ये सारी दुनिया को धमकी लिटरली दे सकता है या ये प्रोवाइड कर सकता है? क्योंकि देखिए, पेपर के ऊपर शेयर बनाना बहुत इजी है कंपेरेटिवली जो सामने आके दहाड़ सके। ठीक है, तो आप कागज के शेयर बना रहे हैं या आप रियली में ये कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। अगर आप अरब नेटो कंट्रीज बनाते भी हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस तरह के फाइनेंशियल्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स और कमांड लैंग्वेजेस ये सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप लॉजिस्टिकली देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, हालांकि ये इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और इस चीज़ को सीरियस लेने की जरूरत है। अगर मान लीजिए बन भी जाता है, अगर ये फॉर्मेट डेवलप भी हो जाता है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा? इसमें बेसिकली ये हो सकता है कि ये आपस में कोऑर्डिनेट कर सके कि भाई हमारे यहाँ कहीं भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जैसे आपका गाजा में आया हुआ है, तो हम सपोर्ट भेज दें मुस्लिम कंट्रीज को, या जो शिपिंग लेन्स हैं उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कमिटमेंट बन सकते हैं जहाँ पे फिजिबिलिटी दिखती है कि किया जा सकता है। आप ये सोचें कि आधा वर्ल्ड उठ के जाके दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करना, इट इज पॉसिबल और नॉट, ये देखना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, नेवल कोऑपरेशन हो सकता है, छोटी छोटी चीजें ये कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए नेटो फॉर्मेट डेवलप भी होता है तो छोटे लोकलाइज एरिया में ये लोग टास्क डिवाइड कर
कर सकते हैं, या इंटेलिजेंस शेयरिंग आपस में कर सकते हैं, या रीजनल डिफेंस पैक्ट बना सकते हैं, जैसे कि हाल ही में सऊदी और पाकिस्तान के बीच में बना है सेम नाटो टाइप का, कि सऊदी के ऊपर अगर हमला होगा तो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो सऊदी के ऊपर हमला माना जाएगा। तो सपोज इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो सऊदी अरेबिया क्या करता, सऊदी अरेबिया इंडिया के ऊपर हमला करता। मतलब इस तरह के पैक्ट आपको, क्योंकि सऊदी अरेबिया से इंडिया के भी बहुत अच्छे रिलेशन है, क्या सऊदी पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ रिलेशन, अपने बिजनेस कोऑपरेशन छोड़ने को तैयार होगा? तो इस तरह के लीगल ट्रीटीज आपको देखने पड़ेंगे कि फिजिबल है भी कि नहीं है, या सिर्फ कागज के ही शेर बना रहे हैं। तो बेसिकली मेरा टेक यही था, बाकी और भी कोई डेवलपमेंट आएगा तो मैं इसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। I will try to make this type of video in future. We will meet in next video. Thank you very much.